हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, महीना जुलाई है, लेकिन फर्क इतना है कि आज 5 जुलाई है और वो दिन जिस दिन दीपू ने काटे थे हमारे साथ साथ लोग, वो 22 जुलाई थी। वो दिन हम लोगों के ऊपर कैसा बीता हम बता नहीं सकते हैं आप सभी को, कि इतने हम लोग परेशान थे। यानी 12 बजे खबर आई थी दिल्ली में कि इन्हें 7 लोग काट डाले हैं और एको बचने की उम्मीद पर नहीं है। फ़ोन करा हमने बहन के पास, तो बहन का ये जबड़ा सब पूरा कटा है। फ़ोटो लगाएंगे, आप लोगों को देख लेना। सबकी हालत बुरी गंभीर थी, कोई बचने लायक नहीं है। तो बिल्कुल कि हम लोग यह सोच रहे थे कि ये भगवान, हम लोग कब पहुँचाएँ, कब उन्हें देख पाएँ। तो वो दिन जब याद आवत है फ्रेंड, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, देखे घर में 7 लोग कटे धरे हुए, वो की हालत का है ये बताओ है। और ये शिवपाल कह रहा है कि जाओ ना उन देखन। तब हम यह कह रहे हैं कि अब जितो शिवपाल की खेती है वह सब बिचवा है, और जितनी मुन्नू लाल तोरी खेती है तू सब बेच है, सब बेच के पैसा जमा कर, जहाँ जहाँ कर पैसा। लेकिन जब हम लोगन के हमारे 15 लाख रुपया ख़त्म भए थे, तब तो हम बहुत मज़ा आवत है ना कि अब इनके खर्चा हो रहे हैं। पापा माए या नहीं देगी कि हमारे खेत बिचिए की रही है। हमारे पापा ने 20 बीघा खेती थी पापा की, सारी 20 बीघा लगा दी खेती, गिरमी धर दी। और जितने हमारे पास जेवर तो, जितने भाभी के पास, हमारी मम्मी के पास और दीदी के पास, हमारी छोटी वाली बहन के पास, सबके बिके हैं जेवर। जब जाके 6 लोगों का इलाज हमने लोगों ने करवा पाओ है। और ये लोग मज़े ले रहे हैं, ये लोग मज़े ले रहे हैं कि भले इनकी खेती लगी गिरमी धरी, भले इनके जेवर बिचे, तब बहुत मज़ा आ रहे थे कि मुन्नी देवी का है या मुन्नू लाल का है, जितुआ जितेंद्र रबिया का है, ऋतुआ का है। अब जा, अब तेरी बारी है, अब जा, अब तेरी बारी है, अब तू जमा बेच के अब जमा कर। अब तो का मज़ा आई है कि हाँ कैसे इन लोगों के ऊपर कितने परेशान थे फ्रेंड। गाड़ी लग नहीं मिल रही थी, हम लोग इतने परेशान थे। रात में वो ढूंढ रहे थे गाड़ी कि कैसे वो गाड़ी मिल जाए, 2000 ले, 3000 ले। इतना हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा। 22 जुलाई की रात का और पहला सोमवार था सावन का, लेकिन हमने लोगों ने कुछ नहीं जाना। अपने गए, गाड़ी तो नहीं मिली, पर हम सुबह तक इंतज़ार कर रहे। फिर गाज़ियाबाद से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ के फिर हम उतरे, झींझक उतरे, झींझक से फिर वहाँ बैठे जाए। फिर रुगरा अकबरपुर पहुँचे, जहाँ ये सब लोग भर्ती थे, अकबरपुर में रजावत हॉस्पिटल में। शायद आप लोगों ने सुना है, कानपुर देहात रजावत हॉस्पिटल पर आता है। तो वो हम नहीं बता सकते आप लोगों को, कि ये बताते हैं वहाँ पे कि मोदी से ये वाला अस्पताल कनेक्ट है। तो कोई बताते हैं, हम नहीं बता। अगर जो मोदी वापस करवा दें, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। हमारे तो कोई पापा थे, पापा के जितने पैरन में खाल थी, दौड़ दौड़ के इतने परेशान हो गए थे, इतने भागा दौड़ी कर रहे थे भाई कि कुछ कहने नहीं। और एक दिन तो आप लोगों को हम बता रहे कि एक दिन 1 लाख रुपया की मांग करी गई। तो उस दिन पैसा नहीं थे, एक भी जितने थे पापा के पास उनने लगा दे पैसा। फिर वहाँ पे 1 लाख रुपया की मांग करी गई कि 1 लाख रुपया 12 बजे लग कर जमा कर रहे हो तो ठीक है, ना तो फिर 50,000 रुपया बढ़ जाएगा।
तो फ्रेंड पापा हमारे बहुत सोच में पड़ गए कि अब बताओ करें तो करें का। पैसा है नहीं है को, अब जितना पैसा है उतना सब लग गो पैसा, अब कहाँ से लगाया जाए। तो इतना पैसा नहीं था कि उनके पास किराया लग गए। तो वहाँ से अकबरपुर से चले पैदल, चलते चलते रूरा तक आए पैदल। तो फिर फ़ोन करो, पैदल बहुत दूर है, अकबरपुर से रूरा बहुत दूर है। और तो पापा राती में चलते चलते आए। फिर जब फ़ोन करो कि लल्ला हम ये जगह पे हैं, लुआजा मातिर पैसा नहीं आते, तो हम पैदल आए। तो हम लोगन का वो दिन फ्रेंड, वो दिन याद आवत है ना, तो हम लोगन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर कमा कमा देते रहो भाई, हमारे इतने परेशान थे कि आप लोगन का हम बता नहीं सकत। खाना लग नहीं खाओगो हमारे के 3-4 महीना ऐसे को नमक रोटी खाते, कहूँ प्याज रोटी। कोई रिश्तेदार ले गए तो खा ले रोटी। पापा मैं ऐसे भूखे रहते, 4-4 5-5 दिन ऐसे भूखे रहे हैं कि हम जब अपने ऊपर आवत ना मुसीबत तब पता चला है, और दूसरे का पता कि इनके ऊपर का मुसीबत है। अब मुन्नू लाल के का पता कि इनके ऊपर का मुसीबत है। अब काटो साथ साथ कटवा डाले तब नहीं पता चली कितने काय मारे नहीं काटे, तब दौलत के भूखे थे, तब दौलत धरबे नहीं मिलती दूसरे की। तब काती मुन्नी आइन चौधी कि अरे उन काम ना करे जा, परे परे खाए। तो ऐसे इन्हें भरो वाला लड़का ना, तब परे परे वो खा रहो हो जेल में। अब जो जैसे करो ना दिमाग दो अपने लौंडा का, तैसे ही परे परे खा रहो, आराम से खा रहो है। अब तो का टेंशन थोड़ी है। तो मना करती ना कि काम ना करे, को न गोबर डाले न कुछ काम करे, तो वो जैसे तेने शिक्षा दी है ना, ऐसे वो कर रहो है। अब बहुत आराम से खा रहो रोटी, बहुत आराम से, एको टेंशन नहीं है उसका। जैसे तुम लोगों का नहीं टेंशन है, ऐसे वो नहीं टेंशन, बहुत आराम से खा रहो है। ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा